एक बार एक प्यारा सा कपल रोहन और अंकिता एक फर्नीचर शॉप में जाते हैं। उनको अपने लिए एक सोफा बनवाना था। शॉप का मालिक उन्हें कुछ सैंपल्स दिखाने लगता है। तभी अंकिता की नज़र एक खूबसूरत अलमारी पर पड़ती है जो दिखने में काफ़ी ही आकर्षित थी। अंकिता उस अलमारी को देखते हुए उसकी खूबसूरती में खो जाती है और वो रूहान से उसे खरीदने के लिए कहती है। लेकिन रूहान अंकिता से कहता है, अभी हमें अलमारी की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन अंकिता ज़िद करने लगती है और रूहान हार मानकर उस अलमारी को बुक कर लेता है। उसी शाम को वो अलमारी उनके घर डिलीवर भी हो जाती है। अंकिता उसे अपने दूसरे कमरे में सेट कर देती है और कुछ ज़रूरी चीज़ें उसमें रखवा देती है। रात होने के बाद रूहान और अंकिता सो रहे थे और इधर उस अलमारी वाले रूम में जो लाइटें बंद थी वो अचानक से ऑन ऑफ होने लगती है और सुंदर और आकर्षित दिखने वाली वो अलमारी अचानक से बहुत ही पुरानी हो जाती है और उस अलमारी पर बहुत से जले हुए निशान दिखाई देते हैं और उस अलमारी पर दो पैर लटके हुए थे। मानो ऐसा लग रहा था कि अलमारी के टॉप पर कोई बैठा हुआ है। लाइटों के ऑन ऑफ होने की आवाज़ों की वजह से यहाँ अंकिता की नींद खुल जाती है और उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस रूम में चली जाती है। उस रूम की लाइटें ऑन नज़र आ रही थी और उसकी नज़र उस अलमारी पर पड़ती है और वो अलमारी यहाँ वैसे ही आकर्षित लग रही थी और उसे सब कुछ ठीक ही लग रहा था। उसे ऐसा लगता है कि शायद वही लाइट को ऑफ करना भूल गई होंगी और वो जाकर स्विच को ऑफ कर देती है। लाइट ऑफ हो जाती है और वो जाकर अपने रूम में लेट जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज़ लाइटों के ऑन ऑफ होने की उसे आती है और इस बार वो डर के मारे उठ जाती है और जैसे ही वो उस रूम में जाकर देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि लाइट ऑन थी। अंकिता को थोड़ा डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं इस कमरे में कोई चोर तो नहीं घुस आया, इसलिए वो डर के मारे ज़ोर से रूहान को आवाज़ लगाती है। अंकिता की आवाज़ सुनकर रूहान जाग जाता है और रूहान बस उठकर बेड पर बैठा ही था कि अंकिता की फिर से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। रूहान अचानक से डर जाता है और वो तुरंत अंकिता की ओर आने लगता है और जैसे ही उस कमरे में आता है शॉक हो जाता है क्योंकि जो अलमारी वो उस शॉप से लेकर आए थे उसकी जगह एक भयानक और जली हुई अलमारी वहाँ रखी हुई थी। उस अलमारी पर किसी के पैर लटके हुए थे। जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उस अलमारी पर एक भयानक दिखने वाली लड़की अपने चेहरे पर एक भयानक हंसी लिए हुए बैठी हुई थी और यहाँ अंकिता का चेहरा डर के मारे लाल हो चुका था। अंकिता और रूहान के कदम वहाँ जम चुके थे। तभी अचानक से पलक झपकते ही वो लड़की उन दोनों के सामने आ जाती है और रूहान का गला दबाने लगती है। अंकिता उसे रोकना तो चाहती थी लेकिन रोक नहीं पाती और यहाँ वो भयानक लड़की रूहान का गला दबा रही थी और थोड़ी ही देर बाद वो भयानक लड़की रूहान को खींचते हुए उस अलमारी की ओर ले जा रही थी और वो उसे अलमारी के अंदर लेकर चली जाती है और अलमारी का दरवाज़ा बंद हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद अंकिता भागते हुए उस अलमारी के पास आती है और अलमारी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उस अलमारी का दरवाज़ा अंकिता से खुल नहीं पाता। तभी अंकिता के सर पर एक पैर टकराता है और अंकिता देखती है कि उस अलमारी पर वही भयानक लड़की बैठी हुई थी और वो भयानक लड़की अपनी भयानक आवाज़ में कहती है, चले जाओ यहाँ से वरना मारी जाओगी। और वो लड़की अपने हाथों का एक इशारा करती है और अंकिता को उस रूम से बाहर फेंकवा देती है और उस रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अंकिता उस रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन खोल नहीं पाती। इसकी वजह से अंकिता रोई जा रही थी और काफ़ी गिड़गिड़ा रही थी। फिर सुबह हो जाती है और अंकिता पुलिस को लेकर उस शॉप के मालिक के पास जाती है और उसे गिरफ्तार करने की गुहार करती है। वो कहती है, इसी आदमी ने हमें वो भयानक दिखने वाली अलमारी बेची थी। शॉप का मालिक पहले मना करता है लेकिन पुलिस के धमकाने की वजह से शॉप का मालिक कबूल करने लगता है। वो कहता है, ये अलमारी हमें एक जले हुए घर में मिली थी
जिसे हमारे वर्कर्स ने बिल्कुल नया और सुंदर बना दिया था। लेकिन उस घर के बारे में हमने सुना था कि इस घर में किसी लड़की की आत्मा है। इसके पीछे एक कहानी थी कि कुछ लड़के एक लड़की का पीछा कर रहे थे और डर के मारे वो लड़की उस घर के एक अलमारी में छुप गई थी और लड़कों को ना मिलने की वजह से उन लड़कों ने उस घर को आग लगा दी थी और उस आग में वो लड़की भी जलकर मर चुकी थी। तब से कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा उस अलमारी में गूंज रही थी। लेकिन ये कहानियां सुनकर भी उस शॉप के मालिक ने उस अलमारी को अपनी शॉप में लाया और नए तरीके से बनाकर उसे अंकिता और रूहान को बेच दिया था। दुकान का मालिक अंकिता से माफी मांगने लगता है। अंकिता और पुलिस एक पुजारी को लेकर उसके घर जाते हैं और एक हवन करके उस अलमारी में मौजूद उस लड़की की आत्मा को शांति दिला देते हैं और उसे मुक्त कर देते हैं। जैसे ही उस लड़की की आत्मा वहां से मुक्त हो जाती है, अचानक से अलमारी का दरवाजा खुल जाता है और उसमें से रूहान की लाश निकलती है। रूहान की लाश देखकर अंकिता जोरों से रोने लगती है। लेकिन उस खूनी अलमारी की वजह से रूहान मारा जा चुका था और अंकिता अपनी लाइफ रूहान के बिना जीने लग जाती है। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी डरावनी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए स्टोरीज बाय सनी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।